हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 30 प्रश्न करने वाले हैं और इन 30 प्रश्नों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। अगर अच्छी तरीके से जो आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप कर लेते हैं, तो आप पहली बार में ही देखेंगे 150 में से आप 110 से 120 नंबर तक ला सकते हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर कि सबसे पहले है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है। पहला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। इसका आंसर आपको बताना है। प्राथमिक स्तर पर दिया गया है, शिक्षक को दिया गया है, तो जो शिक्षक होते हैं उन्हें धैर्य और दृढ़ता की विशेषता उनमें होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता की विशेषता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर देखिए जो भी आपके यहाँ पे शिक्षक हैं या जो टीचर हैं, अगर उनमें धैर्य और दृढ़ता होगी तो जो भी बच्चों को समस्या होगी उसका यहाँ पर देखिए समस्या का जो समाधान होता है वह आसानी से कर सकते हैं। तो शिक्षक को हमेशा धैर्य और दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पर बताना है कि जो अभिभावक होगा उसको इस स्थिति से निकलने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे चारों ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, जो भी अभिभावक है, अभिभावक को उस शिक्षक से बात करनी चाहिए और उस शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। देखिए जो भी अभिभावक है उसका शिक्षक के प्रति विश्वास होना चाहिए और उसे उस शिक्षक से ही उस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए वह देखिए आपकी जो एज होती है वह 7 से 11 वर्ष की एज होती है। वह होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की एज होती है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें जो बच्चे होते हैं वह तार्किक रूप से अपना यहाँ पे सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो इसका आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। जो मन का चित्रण है, यदि मानचित्रण है, यह देखिए किससे संबंधित है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे मन का दिया गया मानचित्रण, तो यह देखिए क्या होता है, इसका देखिए यहाँ पे अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने से पहले जो उसकी एक रूपरेखा जो हम मन में बना लेते हैं, कोई भी कार्य करना होता है तो उसकी एक रूपरेखा हम यहाँ पे अपने मन में बना लेते हैं, वही क्या होता है, मन का मानचित्रण होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, आंसर करने का भी प्रयास करेंगे आप लोग। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है और आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना।
तो हमेशा देखिए यहाँ पे अगर औसत यहाँ पे अगर शिक्षक उपलब्ध कराते हैं तो जो भी यहाँ पे शिक्षार्थी होंगे उसमें सृजनात्मकता का पोषण होगा, उनमें यहाँ पे नई नई गुण सृजन होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विशेष विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपकी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें 12 वर्ष से ऊपर के छात्र होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर ध्यान से आप लोग चारों ऑप्शन आपको रेट करना है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी हो उसको क्या करना है, क्लास में आपको दुनिया से रिलेट करना, जो आपकी रियल थिंग है, वास्तविक दुनिया से दुनिया के उदाहरण देकर के आपको कक्षा में समझाना चाहिए। इससे बच्चे आपके समृद्ध होंगे, जल्दी भी सीखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे आंसर करना है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से देखिए हो जाएगा। देखिए दिया गया निम्न निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया दिया गया है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। जो देखिए सीखना होता है वह आपका एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, यह भी आपका सही है। अनधिगमक को भी सीखने की प्रक्रिया, यह भी सही है। और लास्ट में दिया गया है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो ये देखिए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ सीखना हो तो अगर हम स्कूल जाते हैं या किसी संस्था में जाते हैं तो वहीं से सीख सकते हैं। अदर भी जगह है, यहाँ पर देखेंगे अपने घर पर भी यहाँ पे किसी अध्यापक की सहायता से सीख सकते हैं। तो ये देखिए होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि किसी शैक्षिक संस्थान में ही जाएं तभी आप सीखें। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए है। तो अगर कोई भी बच्चा है 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है और वह दृष्टिबाधित है विद्यार्थी है, तो आप क्या करेंगे वह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, अगर देखिए 5th क्लास का कोई भी दृष्टिबाधित यहाँ पे व्यक्ति है या आपका विद्यार्थी है, तो उसको देखिए कक्षा के जो अदर स्टूडेंट है उसी रूप में उससे भी व्यवहार आपको करना चाहिए और जो श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध नहीं है, इसको आपको बताना है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, तो देखिए यहाँ पे जो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है यह देखेंगे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, तो यह देखेंगे जो आपका दिया गया है, यह देखेंगे आपका शारीरिक आवश्यकता है। यह कोई आपकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है, या बल्कि आपकी शारीरिक यहाँ पे आवश्यकता है। तो बी वाला ही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिया गया है संगत की आवश्यकता है, तो यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता हो जाएगा। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता है, यह भी इसी में काउंट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है। तो यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, खाली स्थान दिया गया को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब देखिए जो भी स्टूडेंट है या जो भी आपके विद्यार्थी हैं उनके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको देखेंगे एक आपका अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, यह आपको बताना है।
देखेंगे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ईजिली आपके यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। बुद्धिमान बच्चा देखिए कौन सा होगा, तो देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो इस तरह के जो भी स्टूडेंट होंगे वह बुद्धिमान होंगे, यह तो आपका होगा, नहीं पूछा गया है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, जो अमूर्त रूप से सोच सकता है वह बुद्धिमान बच्चा ही होगा। तो यहाँ पे बी भी आपका सही है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, कोई भी बच्चा नए परिवेश में जा रहा है अपने आप को यहाँ पर के समायोजित कर सकता है, उस माहौल में ढल जा रहा है, तो यह भी देखिए बुद्धिमान ही बच्चा है। लेकिन यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देखेंगे दिया गया है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो ये देखिए कोई बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। जो देखिए आपका रटना होता है, ये देखिए कोई आपका यहाँ पे अच्छा गुण नहीं है, गुण नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा पियाजे को। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पियाजे हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पियाजे का कथन है, पियाजे के अनुसार कहा गया था कि जो बच्चे हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर ये ध्यान से चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए दिया गया शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तो देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है, यह देखिए नहीं होता। कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है, यह भी देखिए आपका यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यह आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, तो इसका देखिए एग्जैक्ट कारण क्या होगा, क्योंकि उसके जो विचार हैं उसको विद्यालय में मान्यता मिल रही है, इसलिए वह यहाँ पे कॉलेज में जाने के बाद या विद्यालय में जाने के बाद बहुत ज़्यादा बात कर रही है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, यह भी गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपका देखिए पॉजिटिव रूप से हो आंसर उसी को ट्रिक करना है, सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान, सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, देखिए जो आपका मोटिवेशन है, मोटिवेशन क्या करता है यह बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। देखिए यहाँ पर जो आपका लर्निंग का प्रोसेस है, सीखने का यहाँ पे जो प्रक्रिया है, इसमें जो मोटिवेशन होता है, जो आपका प्रेरणा होता है, इससे जो बच्चे होते हैं जल्दी सीखते हैं, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, तो सी राइट आंसर है। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली खालिस्तान की ओर संकेत करती हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठचर्या शब्दावली है, पाठचर्या का मतलब क्या होता है, तो पाठचर्या में देखिए आपके पूरे कार्यक्रम आ जाते हैं, विद्यालय के जितने भी कार्यक्रम आपके हो रही हैं, जैसे प्रेयर है, जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, खेल कूद कराया जा रहा है, यह आपका पाठचर्या में आ जाएगा। तो सभी कार्य का जब अनुभव बच्चे करेंगे तो यह देखिए होता है पाठचर्या, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, एक बच्चा है जो अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की सादृश्यता नियम, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, खालिस्तान में प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा
दूसरों के साथ झगड़ना, या देखिए कोई आपका यहाँ पे प्रतिभाशाली वाला का लक्षण नहीं है। अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वह देखिए प्रतिभाशाली नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कोई भी देखिए अगर आपकी क्लास में वही आपका यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाला बालक है, उसे विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है, तो उसे देखिए कैसे आपको शिक्षा को यहाँ पे उपलब्ध कराना है। तो जो आपके देखिए अन्य बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनके साथ ही यहाँ पे शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका देखिए यहाँ पे रीजन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा इति 2005 में, या एनसीएफ 2005, उसमें देखिए बताया क्या था कि समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई थी। सभी बच्चों को यहाँ पे देखिए समान रूप से यहाँ पे शिक्षा देने की बात की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खालिस्तानी के प्रति सचेत होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा देखेंगे प्रश्न इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं या प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, सब में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया डिसलेक्सिया है, किससे संबंधित है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन विकार से। पठन विकार दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए जो विकार से रिलेटेड प्रश्न है, एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था जुलाई 2024 का, उसमें भी पूछा गया था। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया था, तो यहाँ पे पठन विकार हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट के बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोन्मुखी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा देखिए जो भी माता पिता हैं, माता पिता को अपने बच्चे को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए पढ़ने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि विकास तभी कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता का सिद्धांत है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया था। तो डी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है यह बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं उसमें देखिए है, सबसे पहला है संवेदी गामक काल है, 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद होता है पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष। उसके बाद होता है मूर्त संक्रिया काल 7 से 11 वर्ष। उसके बाद होता है औपचारिक संक्रिया काल, होता है 11 से 15 वर्ष। तो ये देखिए हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं और जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, अगर उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो सीटेट एग्जाम को पहली बार में काफ़ी अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।